तो दोस्तों आज मैं इधर से निकल रहा था, बोर्ड देखा 1857 का, जानने की जिज्ञासा हुई कि सन 1857 यहाँ पे कुछ आज़ादी से संबंधित चीज़ें हैं या क्रांति से जुड़ी हुई कुछ यादगारें। ऊपर चढ़ करके आया, मुलाकात हुई यहाँ के संचालक मार्क जी से। हाय। तो मार्क से जब मैं अंदर आकर के देखा, मार्क तो यहाँ पे आज़ादी की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, ना ही क्रांति की कुछ चीज़ें दिख नहीं रही। सन 1857 जब भी हम याद करते हैं तो बात केवल क्रांति की आती है, बात आती है विद्रोह की। जी। तो कौन सी क्रांति, कौन सा विद्रोह 1857 नए दिशा में? नई दिशा में ये है खुद से आज़ादी की बात कर रहे हैं। खुद की खुद से आज़ादी। वाह, बिल्कुल। क्या बात। खुद से आज़ादी। अब समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे कि वो एक कैद में है। बिल्कुल माना। किस चीज़ की कैद? हम्म लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ हम्म उसी में इतने बंध गए हैं, व्यस्त हो गए हैं कि वो खुद को खो देते हैं। अच्छा, मतलब ये जो मैं इस तरफ समझना चाहूँ पहले कि जैसे आपने कहा कि खुद से खुद की आज़ादी एक बहुत बड़ा शब्द है, और एकदम युवा लड़का जब ये बात करे कि खुद की से खुद की आज़ादी, तो एक व्यापक सोच की बात होती है। तो सबसे पहला तो मार्क मैं यही जानूँ कि ये सोच कैसे आई इस युवा मन में, क्योंकि क्रांति जनरली युवा में ही आती है। तो सोच ऐसे आई कि जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, हम्म जब एक कॉलेज वाला लड़का जब ग्रेजुएट होता है, हाँ तो काम करना पड़ता है। बिल्कुल, काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी होती है, निश्चित रूप से। उनको संभालना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? और इन सारी चीज़ों के बीच में हम इतना काम में घुस जाते हैं कि जो चीज़ हमको अंदर से सुकून देती है ना, उन चीज़ों के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। राइट, बिल्कुल। है ना? और कहने में तो ये बड़ी आम सी जर्नी है किसी भी व्यक्ति की, बट इस जर्नी में हम बदलते हैं। बिल्कुल, बोलते कि हाँ अब बच्चा बड़ा हो गया है, हाँ राइट? बिल्कुल। लेकिन ये जो एक्चुअल एवोल्यूशन या प्रोसेस है, दिस इज समथिंग दैट यू आर फिटिंग इन द सिस्टम, राइट। बट एक्चुअली यू आर समथिंग एल्स। जो वो लड़का था जिसको वो गिटार बजाने में जो खुशी मिलती थी, वो लड़का कहीं खोसा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति का जो अपना एक नेचर है, हाँ। जो वास्तव में वो था, वो कहीं ना कहीं उस उम्र में आकर के जब सोचना चालू करता है अपने फ्यूचर के बारे में, तो अपने आप को खोना भी चालू करता है। वो भूल जाता है कि एक्चुअली मैं हूँ कौन, और वो काम में दूसरे की जिंदगी जीने चालू करता है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से मार्क आप यही कहना चाह रहे हो। तो यही है खुद से खुद की आज़ादी। ये है खुद से खुद की आज़ादी। मार्क, अभी आपने बोला, एक चीज़ बताई कि अपने से अपनों की आज़ादी कर रहे हैं, कि हम जकड़े हुए हैं, जो अपनी एक्चुअल जो पहचान है, जो ज़िंदगी हम जी रहे थे, उससे हम निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और आपने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर के आए। 1857 में आप अपने से निकलने के बाद क्या माहौल दे रहे हैं लोग, मतलब किस तरह से यहाँ पे लोग आज़ादी ले रहे हैं अपने आप से? थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। जी, तो डजंट मैटर कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। यूजुअली कुछ क्रिएट करने पे ही इंसान को खुशी मिलती हाँ। है। तो चाहे आप म्यूजिक में हो, डांस में हो, या एक्टिंग में हो, या फूड आपका पैशन है, कुछ भी चीज़ हो, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव डिसिप्लिन, हम उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स, इवेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब आप समय निकालकर उन एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स में इंडल्ज होगे, एंड यू व्हेन यू विल क्रिएट समथिंग, तो वहाँ आपको वो खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम कुछ चीज़ अपनी करते हैं, अपने अंदर से करते हैं, जो अपनी होती चाहे जैसी भी हो, उसकी खुशी वाकई जो अंदर से होती है इसको बता नहीं सकते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में खुशी का वही क्षण होता है जब वो अपनी रचना सामने प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी एक्टिविटी जनरली करवा देते हैं? मंथ में एक बार हमारा म्यूजिक नाइट होता है। 2 बार हम कुछ यूनिक टाइप के डांस वर्कशॉप्स करते हैं। कभी सालसा कर लिए, कभी भांगड़ा कर लिए, कभी जुम्बा कर लिए। अच्छा। देन
योगा से रिलेटेड काफी सारे सेशंस होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कभी पपी योगा हो गया। पपी योगा, पेट्स पपी के योगा, साथ, अच्छा, ओह, पेट्स के साथ, पेट्स के साथ। पेट के साथ फिर योगा कैसे होता होगा? छोटे छोटे आप योगा करते हो और हाँ। छोटे छोटे डॉग्स आपके आजू बाजू वाह, घूमते रहेंगे। क्या फनी है यार। मतलब But बहुत मतलब ज्यादा योगा कर रहे हैं और हाँ। योगा के साथ में उनके जो पेट्स एनिमल हैं, डॉगी वगैरह है, वो साथ में वो घूमते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। और और क्या है, अमेजिंग है यार। वो अंदर से जब उनकी जो एक एनर्जी आपके अराउंड होती है ना, हाँ हाँ, तो बहुत खुशी मिलती है। रियली रियली। कभी साउंड हीलिंग हो गया, साउंड बाथ के साथ, अच्छा, टिबेटन बोल्स के साथ, वाइब्रेशंस के साथ हम योगा करते हैं। हम्म। तो अलग अलग टाइप की योगा एक्टिविटीज कराते हैं हम। मंथ में एक बार हमारा कुछ एक फूड चैलेंज होता है। कभी अच्छा। जैसे एक स्पाइसी नूडल चैलेंज हो गया, गुपचुप कंपटीशन हो गया, मोमो कंपटीशन हो गया, या कभी कुछ बनाना सीख रहे, कभी सूप बनाना सीख रहे, सैंडविच बनाना सीख रहे हैं। मतलब अलग-अलग यहाँ टाइप पे के। लोग आकर के अपना बना भी सकते हैं, गाने का शौक होगा है उनको तो प्लेस में आप यहाँ जगह दे रहे हो, प्लेस दे रहे हो कि लोग आए तो गाना गाएं। जी। इसके अलावा जैसे बच्चे लोग जो भी आपके वर्ग के जो लोग हैं, यहाँ केवल एंटरटेनमेंट के लिए आएंगे? क्योंकि जो आपका जो टाइमिंग है, जिस टाइम पे मैं आया हूँ, लोग बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए है या कुछ और भी काम है? क्योंकि एंटरटेनमेंट तो वीक में एक ही दिन होगा ना, बाकी समय तो वो जकड़े रहेंगे काम से। जी। फिर एक्चुअली यस एंड नो। हाँ। यहाँ एंटरटेनमेंट के अलावा भी चीज़ें होती हैं। लाइक राइट नाउ वी सी देयर आर पीपल वर्किंग बिहाइंड अस। लोग यहाँ आकर खुद का भी काम कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम रहता है, लेकिन घर से वो काम करना पसंद नहीं कर सकते, उनको एक मोर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो यहाँ आ सकते हैं। उसका फ़ायदा भी ये होता है कि क्योंकि और भी लोग अलग अलग डिसिप्लिन से काम करने वाले यहाँ आते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग होती है, तो काफ़ी सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और कोलैबोरेशन भी उत्पन्न होते हैं। सो दैट्स आल्सो दैट। जिस चीज़ के लिए मैं मना कर रहा था वो ये है कि एंटरटेनमेंट वीक में सिर्फ एक बार नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि वीक में 3 बार कुछ ना कुछ हो। ओके। ऑफ कोर्स वो हम शाम के 7 बजे के बाद करते हैं। एंटरटेनमेंट का जो हाँ। टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स। ओके। उसका रीज़न भी ये है कि भाई आप काम करो अपना, 7 बजे तक काम करो, लेकिन 7 बजे के बाद आप खुद के लिए कुछ समय निकालो, भले 1 घंटा 2 घंटा, एंड खुद को वो समय आप दो। राइट। ये एक चीज़ है सर मार्क, बंदा कोई भी काम कर रहा है, अभी आप लोग का जो यंग जनरेशन का जो वर्किंग आवर है, इट इज़ मोर देन 10 to 12 आवर्स। तो पीपल्स आर वर्किंग, अगर वो होम वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग मोर देन 8 to 10 आवर्स, राइट। दे आर सिटिंग ऑन द लैपटॉप और अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उस पर उन लोगों का कंप्यूटर पे कंटिन्यू वर्क करते करते या तो उनको पेन होने लगता है, कई बार वो शांत बैठे रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्रीमाइसेस में दे रहे हैं उनको जगह, दिस हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर वर्क प्लेस और देयर होम टू दिस। तो घर पर हमारे पास एक टेबल एक चेयर होता है, और वहीं पर हम काम करते हैं। आपका पोस्चर एक तरीके से फिक्स हो जाता है, फिक्स रहता है, बिल्कुल। साथ में मम्मी बार बार पीछे से चिल्ला रही है, बेटा आलू ले आ, बेटा खाना खा ले। बिल्कुल बिल्कुल यार। तो वो एक प्रोडक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है। राइट। अब यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वो एक आपका माइंड फोकस बना रहता है कि सिर्फ काम ही करना है। हाँ, कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है फ्रॉम वर्क। ओके। एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट वन पोस्चर यू आर कन्फाइंड टू। आप यहाँ टेबल चेयर पे बैठ के तो काम कर ही सकते हो, लेकिन साथ में हमारे पास पीछे एक ग्रास एरिया है, आप वहाँ पर भी बैठ के काम कर सकते हो। एक हमारा लाइब्रेरी एरिया है, वहाँ बैठ के काम कर सकते हो। पूरा बाय द विंडो कॉन्सेप्ट है, तो फ्रेश एयर हमेशा आपको एनर्जाइज करते रहती है। यहाँ ये बहुत अमेजिंग क्रॉस वेंटिलेशन मैंने खास चीज देखी कि पूरा क्रॉस है, वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन है। बिल्कुल, राइट। हमारे पास बीन बैग्स वगैरह भी हैं, अंदर म्यूजिक रूम, प्ले स्टेशन रूम है, तो आप खुद को रिलैक्स भी कर सकते हो। जब कभी काम करते करते थोड़ा सा अगर परेशान हुआ या बोरियत आई है तो आप जा करके रूम के अंदर जाओ, अपना म्यूजिक सुन लो। मैंने देखा कुछ अंदर में इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं, आपने गिटार वगैरह भी रखा हुआ है, तो दे कैन प्ले ऑन द गिटार आल्सो। राइट। अच्छा, अपन यहाँ जहाँ बैठे हैं ये कुछ सेंट्रल किचन टाइप का भी लग रहा है मेरे को। जी, तो एक कोल्ड किचन भी अवेलेबल है। हाँ, जहाँ लोग चाहे तो आके खुद का खाना भी बना सकते हैं। अच्छा, छोटे मैगी वगैरह या कुछ भी। ओके। फ्रिज है, माइक्रोवेव है, हाँ, मैं वही देख रहा था। मशीन है। हाँ। तो अगर यहाँ पे वो वर्क प्लेस पे काम कर रहा है ड्यूटी का, अगर उसको लगता है कि मुझे अपना कुछ बनाना है स्नैक्स टाइप का, तो अपना बना करके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और भी कुछ आपके इसमें कुछ फूड एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं क्या बीच में?
हाँ, टाइम टू टाइम हम कुछ ना कुछ फूड वर्कशॉप्स करते रहते हैं, जिसमें जिसको जो आकर सीखना हो तो वो आकर सीख सकते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे भी कमेंट्स कर सकते हैं।